फिर हमारा ब्रजमंडल 84 कोस का ब्रजमंडल प्रदेश है, और ब्रजमंडल की राजधानी श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन में फिर कात्यायनी पीठ का यह पवित्र प्रांगण परिसर है, और उस पवित्र प्रांगण में 1.5 बाई 1.5 फीट के आसन पर हम बैठे हुए हैं। तो जिस परमात्मा के रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं, उसमें हम कहीं दिखाई देंगे? फिर काय का अभिमान? फिर क्यों फूलते हैं? हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं। हम तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ब्रह्मा, ये भागवत का उपदेश प्रभु ने सबसे पहले ब्रह्मा को दिया था, वही बता रहे कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। सारी दुनिया में सबसे पहले केवल मैं था। दुनिया के बनने के बाद भी नाम रूप बदल गए, लेकिन हूं सब में मैं ही। और दुनिया के संपन्न हो जाने पर जो बचता है वो केवल मैं ही होता हूं, वह केवल मैं ही हुआ करता हूं। 1 किलो सोने की ईंट आपने दी, लो ठाकुर जी 1 किलो सोना। अरे मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया चमक रहा है सोना। अब उस सोने के मैंने किए 50 टुकड़े। एक टुकड़े का हार बनवाया, एक टुकड़े का मैंने सुंदर करधनी बनवाई, एक टुकड़े के कुंडल बनवाए, तो नथनियां बनवाई, तो बाजूबंद बनवाए। अब देखो नाम अलग अलग हो गया ना, अलग अलग नाम है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भिन्न भिन्न उसके नाम हो गए, भिन्न भिन्न नाम। एक दिन पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ गई, सारे आभूषण उतार के ओखली में डाल के धनकुटा से कूट दिए, और कूटते ही चला गया, कूटते ही चला गया। तो कुंडल भी खत्म, हार भी खत्म, और ये करधनी वर्धनी सब खत्म। क्या बचा? सोना बचा। आभूषण बनने से पहले वो क्या था? बोले सोना। आभूषण बनने के बाद भी सब में वो क्या है? बोले सोना। और आभूषणों के बिगड़ने पर जो बचा है वो केवल सोना। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मिट्टी का हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, बड़े बड़े खिलौने बनाए, और सबको बाद में तोड़ मरोड़ दिया और सबको पीस दिया तो मिट्टी बची। और खिलौनों को बनने से पहले वो मिट्टी थी, खिलौने बनने के बाद भी मिट्टी है, और बचने पर केवल मिट्टी ही बचती है। बड़ी समझने की बात है। इसलिए मैं ही सब में था, मैं ही सब में हूं, और मैं ही सब में रहूंगा। दूसरी बात, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं जो चीज दुनिया में नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती मानते कि नहीं? एक माता बोली ठाकुर जी हमारे घर पधारो। मैंने कहा टाइम नहीं है, कल आना। दूसरे दिन आई, बोले घर चलना है महाराज, मैंने सबको निमंत्रण दे रखा है। मैंने कहा माता कथा से समय मिलता है, थोड़ा माला का नाटक करना है, अभी नहीं आ पाऊंगा। तीसरे दिन फिर बोली कि आपने आज चलने को बोला था। मैंने कहा देखो मैं आज भी जा तो नहीं पाऊंगा। तो नाराज होकर के बोली आप मेरे घर नहीं गए तो मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। आपने मेरे घर 1 गिलास दूध नहीं पिया तो आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। ये आत्मा गाजर मूली है क्या? दूध नहीं पिया तो आत्मा को कष्ट हो गया?
अरे काय की भीड़ लगी है, क्या हो गया? बोले बच्चे ने हाई स्कूल में बहुत परिश्रम किया, फेल हो गया तो रेल के नीचे कट के आत्महत्या कर ली। आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं। देखो जी, जरा भी बच्चों में सहन शक्ति नहीं है, थोड़ा कुछ बोल दिया तो पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। ये आत्मा की हत्या तो नहीं है, क्योंकि नात्मा जजाना न मरिष्यत नेधते सौ न क्षीयते सबनविद व्यभिचारिणाम ही। आत्मा न जजाना न मरिष्यति, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न उसकी कभी मृत्यु होती है, न उसमें कोई परिवर्तन आता है। फिर जरा सा दूध नहीं पिया तो आत्मा को कष्ट हो गया, कोई पंखे में लटक के मर गया तो आत्महत्या कर ली। तो जो चीज नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती उसको पालते हैं, और जो चीज है नित्य शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत अविनाशी, ये होने पर भी हम उसको कभी नहीं मानते। ये माया का रूप है कि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। वर्णन करते हैं जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों तत्व सब में व्याप्त हैं और सबसे अलग भी हैं। अलग रहने पर भी सब में व्याप्त हैं और व्याप्त होकर भी सबसे पृथक हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी मैं सब में हूं और सबसे अलग हूं। ये जानकर के उनको बहुत आनंद मिला। ब्रह्मा जी के मन में अति प्रसन्नता अनुभूति हुई। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्मा के तत्व के जिज्ञासु को बस यही समझना पर्याप्त है कि अन्वय व्यतिरेक से जो सर्वथा परे है, सर्वथा विद्यमान है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि ये भागवत धर्म है। एक बात कहूं, भागवत का मतलब क्या होता है? भागवत का मायने क्या होता है? जो भगवान का है वो भागवत है। भगवान का जिसके सामने लग गया बस वो भागवत है। भगवान का जो भक्त है वो भागवत है। भगवान का जो मंदिर है वो भागवत है। भगवान का जो निवास है वो भागवत है। भगवान का जो उपदेश है वो भागवत है। भगवान का जो प्रेमी है वो भागवत है। भगवान का जो जिसके सामने का लग जाए बस खत्म बात। हाँ, और जिसके सामने भगवान का लग गया उसकी कोई बिरादरी है कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो तो भगवान का हो गया। यदि हम ये मानने लगें कि भगवान 5 बार नहाने वालों को मिलते हैं, कभी कभी प्रश्न उठता है भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे जो 5 बार नहाता है? सवेरे 4:30 बजे नहाओ, फिर 8:30 बजे नहाओ, फिर 12:30 बजे नहा लो, शाम 5 बजे और नहा लो, सोते सोते एक बार और नहा लो। 5 बार नहाने वालों को भगवान मिलता है? बोले जिन भीलों को राम ने गले से लगाया वो जाड़े के दिन में नहाते ही नहीं थे। अब कर लो बात। भीलों को राम जी ने गले से लगाया, कौन भील? अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लेकिन बासन बसन चुराई। खुला बोल दिया, हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि सोटा लोटा आपका छुड़ाया नहीं है। उनको राम गले लगाते हैं, नहाने का तो मतलब ही नहीं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि केवल 5 बार नहाने वाले को गोविंद मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है। बोले नहाना धोना नहीं देखते होंगे, उम्र तो देखते ही होंगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। पहले पूरे बाल सफेद होने चाहिए। 85 तक जब पहुंचोगे तो भगवान मिलने की सोचेंगे। 85 वर्ष हो गए जबते जबते, अब चलो मिलते हैं। लंबी उम्र वाले को मिलते होंगे। बोले ध्रुवस्य च वयो, बताओ ध्रुव जी की उम्र क्या थी?
5-7 वर्ष की उम्र में इस बच्चे ने भगवान को पा लिया। ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊं। अब देख लो, उसको मिल गए। हां ठीक है, उम्र नहीं देखते होंगे, डिग्री जरूर देखते होंगे। महाराज जी उसको दर्शन देना है, एजुकेशन क्या है पूछ के आप। AA PhD किया है, डीलिट है कि डॉक्टर है कि MBA है, क्या है? बोले वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। भगवान ये सब नहीं पूछते। यदि पढ़े लिखे को मिले ये समझा जाए तो गजराज कितना पढ़ा था। ग्रह ने जब पैर पकड़ लिया तो गजराज ने गोविंद कहा। सुनो, गो कहते ही भगवान आगे, बिंद तो बाद में बोला। बिंद तो बोल ही नहीं पाए, तब तक तो रक्षा हो गई। पहुंचे आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, आधा नाम बोलते ही पहुंच गए। ठीक है, नहीं देखते होंगे पढ़ा लिखा, कम से कम ऊंचे कुल में तो जन्म लेना चाहिए। ठीक है, पंडित नहीं है तो क्षत्रिय वैश्य तो कम से कम होना चाहिए। ऊंची बिरादरी में जन्म नहीं लोगे तो भगवान नहीं मिलते। हां, अरे राम राम, ये बिल्कुल नहीं है भाई जी, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा होता तो काजातिरि विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। बताओ, विदुर जी की जाति क्या थी, विदुर जी की बिरादरी क्या थी? महात्मा विदुर तो दासी के पुत्र थे, लेकिन विदुर के घर मेरे गोविंद पधारे। विदुर जी को कितना सम्मान दिया, कितना आदर दिया, कितना स्नेह दिया मेरे प्रभु ने विदुर को। आप विचार करें। यदा तु राजा स्वसुतानुसाधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि, ऐसा लिखा है। सुखदेव जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र की अंदर की बाहर की नजर तो थी नहीं, लेकिन अंदर की नजरों को खत्म कर दिया था साले जी ने। हमारे ब्रज में कहते हैं, दीवारे बिगारे आरो और घर बिगारे सारो। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी किंवदंती है। हाँ, दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी दीवार। घर में साले जी की सलाह मशवरा ज्यादा लोगे तो फिर राधे राधे है। और धृतराष्ट्र के यहां तो बिना शकुनी मामा की कुछ होता ही नहीं। तो बाहर की दृष्टि भगवान ने नहीं दी, अंदर की दृष्टि साले जी ने खत्म कर दी। ऐसी स्थिति बन गई। विदुर को बहुत दुख हुआ जब यह सुना विदुर ने कि लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र हो रहा है। महात्मा विदुर जी पहुंच गए धृतराष्ट्र के पास में। बोले, राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता, अन्याय से बचना चाहिए। और नीति यह कहती है, एक नगर को त्याग देने से राष्ट्र की रक्षा होती है तो नगर छोड़ना चाहिए। एक गांव को त्याग देने से पूरे प्रांत की रक्षा होती है तो ग्राम त्याग देना चाहिए। एक घर को त्याग देने से पूरे नगर की सुरक्षा हो सकती है तो घर को छोड़ो। खानदान में एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरे खानदान की सुरक्षा हो सकती है तो उसको जरूर छोड़ना चाहिए। क्षमा करना, आपके कुल में दुर्योधन कलंक बनकर के आया है और मेरा आपसे निवेदन है महाराज, ऐसा होने से रोको। पांडव कमजोर नहीं है, लेकिन वो धर्म पर चलने वाले नीतिज्ञ हैं। दुर्योधन ने लाख का भवन बनवाया है पांडवों को धोखे से मारकर जलाकर नष्ट करने के लिए। आप ऐसा मत होने दो महाराज। महामंत्री होने के नाते नहीं, एक नाते से आप मुझे भाई भी कहते हैं, इस नाते मेरा सुझाव है कि दुर्योधन के अन्याय को रोको आप।
महाराज विदुर जी ये उपदेश कर रहे थे कि दुर्योधन घर में प्रवेश कर गया और विदुर से बोला, दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें महामंत्री का पद मिला, शर्म नहीं आती? मेरे पूज्य पिता महाराज को मेरे विरोध में भड़काने का प्रयास करते हो, निकल जाए यहां से। आज के बाद कभी प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर ने कहा, वत्स, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, और रही महामंत्री पद की बात तो वो तो मैं त्याग अभी दूंगा। तुरंत मंत्री पद से परित्याग कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, सीधे जा रहे हैं। और विदुरानी के पास में आकर के बोले, देवी झंझट खत्म, प्रभु का भजन करेंगे। पत्नी मृदुला को साथ में लेकर के महात्मा विदुर जी कदली के वन में पर्णकुटी में वास करते हैं। नहीं तो इनका महल धृतराष्ट्र के महल के बाद दूसरे नंबर पर ही था, लेकिन मन से सब त्याग दिया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो रहा है, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्णता की ओर है। मेरे गोविंद शांति दूत बनकर आने का नाटक कर रहे हैं। युद्ध तो कृष्ण स्वयं चाहते हैं, लेकिन शांति दूत बनकर के कृष्ण आ रहे हैं, उनको अपने पक्ष में लेना है। इसलिए दुर्योधन ने श्री कृष्ण के प्रति कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए बड़ा सुंदर व्यवस्थाएं की हैं हस्तिनापुर की सजावट में। लाखों नर नारी लगे हैं, जगह जगह तोरण द्वार बने हैं। द्वारकाधीश की जय हो। हस्तिनापुर पधारने पर आपका स्वागत, समस्त गुरुकुल की ओर से आपका अभिनंदन अभिवंदन। जगह जगह बैनर लगे, बड़ा स्वागत गोविंद का। विदुर जी ने आकर विदुरानी से कहा, तुम्हें मालूम है कुछ, आज हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजा। विदुरानी बोली, सुना तो मैंने भी है, पूरी नगरी बड़ी दुल्हन की तरह सज रही है। अरे देवी, आज मेरे गोविंद की रथ यात्रा है। आज कन्हैया शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में पधार रहे। विदुरानी ने कहा, आप महामंत्री तो आजकल नहीं है। मैंने सुना है लाखों नर नारी उनकी अगवानी के लिए तैयार हैं। इस भीड़ में गोविंद का दर्शन हमको कैसे होगा? विदुर जी बोले, बहुत भोली हैं आप। अरे दर्शन करने तो हमको जाना ही है देवी, आज उस भीड़ में हम भगवान को देखेंगे कैसे? विदुर जी बोले, हम उनको नहीं देख पाए तो क्या, वो तो हमको देख ही लेंगे। अपन को तो चलना ही है। हाँ, हम न देख पाए तो क्या, वो तो रथ पे रहेंगे, सब दिखाई दे जाएगा। और सहस्त्र शीरेखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, उनके तो हजारों आंखें, उनको सब दिखता है। महाराज, जो व्यवस्था की गई है, अटारी पर महिलाएं खड़ी हैं फूल लेकर के, लाखों आरतियां सजी हैं गोविंद के स्वागत की तैयारी में। मन में कपट है, ऊपर से मैत्री है, दुर्योधन का स्वभाव। सबसे पीछे दीवार से सिर लगाकर विदुर विदुरानी दोनों खड़े। लाखों नरनारी फूल बरसा रहे, लेकिन गोविंद ने पुष्प को देखा ही नहीं, क्योंकि प्रभु समझ रहे हैं इन पुष्पों से स्वार्थ की बू आ रही है। मेरे गोविंद तो निस्वार्थ प्रीति के पुजारी हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन चाहिए। किसी आरती की ओर प्रभु ने नजर नहीं डाली। कितने लोग फूल बरसा रहे हैं, गोविंद ने देखा ही नहीं। भगवान तो अपने से टकटकी लगाकर ये देख रहे हैं, मेरा विदुर कहां है? और सबसे पीछे खड़े महात्मा विदुर पर गोविंद की नजर गड़ गई। आहा, विदुर का तो मनरूपी मयूर नाचने लगा।